ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। आगे बात करते हैं, हम। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में 365 दिन, कितने, 365 दिन। और 365 दिन में क्या है, एक कहानी है छोटी सी। वो क्या है कि साल का पहला दिन, इसका मतलब 1 जनवरी, और साल का अंतिम दिन, मतलब 31 दिसंबर। ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। और लीप वर्ष में मैंने आपसे बताया था 366 दिन होते हैं। यदि पहला दिन मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर, अगर पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन उससे एक अधिक होगा। क्या होगा, एक अधिक। अधिक का मतलब अगर एक लीप वर्ष है और 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। नोट कर लीजिए, जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कह रही है, एक टाइप है जब यदि वर्ष समान होगा। क्या मतलब है, जैसे यहाँ 2017 की बात की जा रही है और यहाँ भी किसकी बात की जा रही है, 2017 की बात की जा रही है। तो वर्ष समान हो, महीना एवं दिन अलग अलग हो, तब हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 1 मार्च 2017 दिन कौन सा है, मंगलवार। कौन सा दिन है, मंगलवार। और कह रहे हैं 5 दिसंबर को, उसी वर्ष के 5 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या सच में 1 मार्च 2017 को मंगलवार है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं निकाल जरूर सकता हूँ, शायद मंगलवार हो या ना हो। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक से आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें। पहले एक बार समझना है, 1 मार्च 2017 को मंगलवार, अगर मुझे निकालना कि 1 मार्च 2017 को कौन सा दिन था, ये बातें मैं आपके पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, आप वहां जाके बढ़िया से सीख सकते हैं। एक मैं यहाँ रिकॉल करा देता हूं। तो 1 है तो 1 लिखेंगे। मार्च का कोड क्या होता है, मार्च का कोड 4 होता है। क्या होता है, 4। मैंने आपको महीनों के कोड लिखवाए थे कुछ इस तरह से, 144 025 036 146।
साधारण वर्ष के लिए ये किसके कोड है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैंने बताया था लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए 0, एक इसमें से कम और एक इसमें से, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम, सेम टू सेम रह जाएंगी। इन कोड को याद रखने का एक तरीका भी हमने आपको बताया था। ये किसका वर्ग है? 12 का। किसका? 12 का। यह किसका वर्ग है? 5 का। यह किसका वर्ग है? 6 का। किसका? 6 का। और यह किसका वर्ग है? 12 का वर्ग और प्लस अपनी तरफ से 2। तो मार्च का कोड क्या हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च का कोड तो 4 हो गया। 2017 को कैसे तोड़ेंगे? पहले हम तोड़ेंगे 2000 में और फिर 17 में, और 17 के बाद जो लीप वर्ष होंगे उन्हें भी तो जोड़ना होता है। तो 17 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 17 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देंगे। 4 चौके 16, 16 तो 4 बार में कटेगा, 4 लीप वर्ष होंगे। कैसे? ऐसे देखिए, 4 चौके 16, नीचे जो बच गया उससे नहीं मतलब है, ये तो विषम दिन या शेष दिन होते हैं, लेकिन जो यहाँ भागफल में बचता है उन्हें लीप वर्ष कहते हैं। कौन से वर्ष कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। तो देखिए 2000, मैंने आपको 2000 का भी कोड बताया था। जैसे जो वर्ष 400 से कट जाते हैं उनका कोड 0 होता है। 100 वर्षों का कोड, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। यह मैं अपने पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप शायद उसे बढ़िया से देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए 4, इसका हो गया कितना? 0 + 17 + 4, और अपनी ओर से कितना जोड़ना होता है? अपनी ओर से 5 जोड़ना होता है। अब देखिए 17 3 21, 21 7 से कटने वाला है, काट देंगे। 5 4 9 9 1 10, 5 4 9 9 और 1 10, 10 7 से अधिक है तो 7 से भाग लगाएंगे, और 7 से जब भाग लगाएंगे तो कितने विषम दिन मिलेंगे हमें? कितने? 3 विषम दिन। कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। 3 विषम दिन मिलेंगे। 3 कितना? 3 विषम दिन। 3 जो यहाँ बचा हुआ है यही तो होता है विषम दिन। 3 विषम दिन का क्या मतलब है दिनों के कोड के आधार पर? 0 मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा बार? शनिवार। तो 2 3 4 5 6। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो दिन आया है वो कौन सा आया है? 3 का मतलब बुधवार। कौन सा बार? बुधवार। यानी 1 मार्च 2017 को कौन सा दिन है? बुधवार है। लेकिन देखिए 1 मार्च 2017 को यहाँ कौन सा दिन दिया गया है? मंगलवार दिया गया है। मंगलवार का मतलब जो असली दिन है उसमें से 1 कम करके दिया गया है, यानी क्वेश्चन ने हमसे झूठ बोला है। बुधवार आना चाहिए लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है? मंगलवार बोला है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे वाली डेट की बात करूं, 5 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन है? तो 5 दिसंबर 2017 5 हो गया, और दिसंबर का कोड 6 होता है। 2000 में टूटेगा ये 17 में, और 4 लीप वर्ष होंगे तो 2000 का कोड 0 17 और 4
प्लस अपनी तरफ से क्या जोड़ना होता है, अपनी तरफ से 5 जोड़ना होता है। अब आगे देखिए, 6 5 11, या फिर जो 7 से कट जाए, जैसे 17 और 4 21, 7 से कट जाएंगे, और 5 5 10 और 6 16, 16 में भाग करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, आएगा कितना, 2 विषम दिन, 2 शेष बचेंगे, 2 विषम दिन। 2 का मतलब कौन सा दिन, मंगलवार। 2 का मतलब कौन सा दिन, मंगलवार। कौन सा दिन, मंगलवार। लेकिन एक बात बताइए, ये तो झूठ बोला था ना क्वेश्चन में, हमारे पास असली जो डे था वो बुधवार था, असली जो दिन था वो बुधवार था। क्वेश्चन ने मर्जी से मंगलवार दिया था, तो यानी इसमें से एक दिन कम करना पड़ा होगा, तब ना मंगलवार आया होगा। इसी तरह जब यहाँ मंगलवार आया है तो इसमें से एक कम करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ भी तो एक कम करना पड़ा है। तो कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। कौन सा होगा, सोमवार होगा। जब हम इस प्रोसेस से करेंगे तब, जब हम इस प्रोसेस से करेंगे मतलब 5 दिसंबर 2017 को सोमवार होगा। लेकिन देखिए ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में करने के लिए। मैंने बस एक तरीका बता दिया कि आप चेक कैसे कर सकते हैं। अब इससे आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। बात करते हैं, मिटा देते हैं इसे, मिटा के फिर ट्रिक वाले तरीके से बात करते हैं। ट्रिक वाले तरीके से बात करते हैं, जैसे ट्रिक क्या कहती है समझिए। कहता है कि 1 मार्च 2017 तो कौन सा दिन है, मंगलवार है। और किस दिन के बारे में पूछा जा रहा है, किस दिन के, 5 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो याद रखिएगा, जब वर्ष समान हो, मतलब साल जो हो वो क्या हो, समान। जब वर्ष समान हो तो मार्च, मार्च की कितनी तारीख है, 1 तारीख। तो मार्च में कितने दिन बचे होंगे, 30 दिन बचे होंगे, क्योंकि 1 तारीख तो इस्तेमाल हो चुकी। तो मार्च में 30 दिन बचे हैं। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं भाई। मार्च में 31 होते हैं, एक घट गया, बचा कितना, 30 दिन। अप्रैल में 30 दिन, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यही तो है, यही तो है। तो अप्रैल में कितने, 30 दिन। मई में कितने, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये हाथ की तरफ देख, जो उठे हुए भाग हैं वह सभी 31 के महीने हैं, और जो दबे हुए भाग हैं वह सभी 30 के महीने हैं या 28 के हैं। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30, मई 31, मई 31, जून 30, जुलाई 31, जुलाई 31, अगस्त फिर 31 से चालू होता है। याद रखिएगा, जुलाई अगस्त दोनों ही महीने 31 के होते हैं, ठीक है। अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और दिसंबर में हमें जाना कहाँ तक है, दिसंबर में हमें 5 तारीख ही तक ही तो जाना है।
दिसंबर में हमें 5 तक ही तो जाना है, तो 5 लिख लिए। अब देखिए जब आप इसको 7 से भाग लगाएंगे तो कितने विषम दिन बचेंगे? 7 चौके 28, 28 पूरी तरह कट गया, 2 विषम दिन बचेंगे। तो यहाँ 2, 7 चौके 28, 2 विषम दिन, 7 चौके 28, 3 विषम दिन, 7 चौके 28, 2 विषम दिन, 7 चौके 28, 3 विषम दिन, 3 विषम दिन, 2 विषम दिन, 3 विषम दिन, 2 विषम दिन और ये 5। ठीक है, अब जो 7 बन रहा होगा उसको काटते चलेंगे। जैसे 2 2 4 3 7, 3 2 5 2 7, 3 3 5 और 2 7, बचा कितना? 3 और 3 6, कितना बचा? 6, 3 और 3 बचा कितना? 6। अब बताइए 1 तारीख को मंगलवार था, तो उसमें जो ये दिन बचेंगे, जो ये दिन बचेंगे उन दिनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 1 तारीख को मंगलवार था, उसमें कितने दिन जोड़ेंगे? 6 दिन। मंगलवार तो हो गया, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। कौन सा वार? सोमवार। यानी कि कौन सा दिन आएगा? सोमवार। कौन सा वार? सोमवार। तो हम कह पाएंगे 5 दिसंबर को कौन सा दिन है? सोमवार है। कौन सा है? सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? जो 30 के महीने हैं उन्हें 30 में, जो 31 के महीने हैं उन्हें 31 में लिख लेंगे। दिसंबर 5 तारीख तक पहुंचना है तो केवल 5 लिखेंगे, सब में 7 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल बचेगा उन्हें नोट कर देंगे, वही तो विषम दिन होंगे। और उसके बाद जो 7 बन रहे होंगे उन्हें काट देंगे, जो बच जाएगा उसे दिए गए दिनों में जोड़ देंगे। तो मंगलवार में 6 दिन बचे हैं, जोड़ेंगे तो सोमवार आएगा। समझ में आ गई बात? जरा नोट कर लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा? मिटाते हैं। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 अप्रैल 2018 को शनिवार है, तो 17 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? तो अप्रैल का महीना 30 का होता है, जिसमें से 5 दिन हट गया तो बचे कितने दिन? बचे कितने? 25। कितने? 25। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो मई का महीना 31 का होता है, जून का महीना 30 का होता है, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर में केवल कितने दिनों तक जाना है? 17 दिनों तक जाना है। देखिए जब आप सब में 7 से भाग लगाएंगे तो कितने विषम दिन बचेंगे? देखिए 7 त्रिक 21, 4 दिन बचेंगे। यहाँ देखिए 31 है तो 3, 30 है तो 2, 31 है तो 3, 31 है तो 3, 17 है, 7 दूनी 14, 14 और बचा कितना? 3, 3 मतलब 17। तो देखिए कुछ तो कट रहा होगा, कुछ तो कट रहा होगा। 4 और 3 7 कट गया, तो 3 6 9, 9 और 2 11, कितने हुए? 11। 11/7 करेंगे तो 7 कम में 7 बचेंगे कितने? 4। बचेंगे कितने? 4। कितने विषम दिन? 4 विषम दिन। 4 विषम दिन का क्या मतलब है? क्या मतलब है?
शनिवार में कितना दिन जोड़ना होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह शनिवार प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, कौन सा वार होगा, बुधवार। कौन सा वार, बुधवार। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, इसी टाइप में अब देखिए वर्ष समान हो। अब हम बात करें कि यदि एक वर्ष का अंतर हो, यदि एक वर्ष का अंतर हो, यदि एक वर्ष का अंतर हो, जैसे हम आपसे बात करें कि 5 दिसंबर 2018 को सोमवार है, तो बताइए 5 दिसंबर 2019 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। तो देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में दिनों का कितना अंतर आएगा, ठीक है, एक वर्ष कितने दिनों का अंतर आएगा, ठीक, एक वर्ष का मतलब 365 दिन, 7 से भाग लगाएंगे, कितने विषम दिन, एक विषम दिन। जब एक विषम दिन आएगा तो बस इसमें एक ही तो जोड़ना पड़ेगा, मतलब सोमवार प्लस 1 मतलब मंगलवार। कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। जैसे एक बात कहें हम आपसे कि मान लीजिए 4 अप्रैल 2021 को सोमवार है, ठीक है, और आपसे कहें 3 कहें 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है और यहाँ एक वर्ष का अंतर है, एक वर्ष का अंतर है, लेकिन एक वर्ष से तो ज्यादा का अंतर है ना। तो देखिए कितना अंतर है, पहले ये समझिए। अच्छा, अगर 4 अप्रैल 2021 को सोमवार है, कितनी अप्रैल, 4 अप्रैल 2021 को सोमवार, तो क्या 4 अप्रैल 2022 को मंगलवार नहीं होगा, क्या नहीं होगा मंगलवार, बिल्कुल होगा। तो जब 4 अप्रैल 2022 को मंगलवार है तो अप्रैल से कितना दिन आगे जाना है, सितंबर तक। तो अप्रैल के बाद कितने दिन बाकी रह जाएंगे, क्योंकि अप्रैल में 30 का महीना होता है, तो अप्रैल में बाकी रहेंगे 26 दिन, मई में बाकी रहेंगे कितने, 31 दिन, जून में बाकी रहेंगे कितने, 30 दिन, जुलाई में बाकी रहेंगे कितने, 31 दिन, 31 दिन बाकी रहेंगे। समझ आ रहा है, और आगे समझते हैं। अगस्त में 31, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर में कितने सितंबर तक जाना है हमें, 3 सितंबर तक। तो सितंबर लिख देते हैं और कहाँ तक जाना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 ही तारीख तक जाना है तो 3 ही लिखेंगे। अब आगे बात करते हैं, 26 को भाग लगाएंगे 7 से, तो 7 तिरिक 21, 5 बच जाएगा, 5 विषम दिन, 3 विषम दिन, 2 विषम दिन, 3 विषम दिन, 3 विषम दिन, 3। अब जो 7 बन के कटने वाला है उसे काटेंगे, जैसे 5
और 2 7 कट गया, बचा कितना 3 6 9 और 12, कितना बचा 12। 12 में भाग लगाएंगे किसकी, 12 में भाग लगाएंगे 7 की, तो कितना बचेगा 5। 5 विषम दिन, कौन दिन 5 विषम दिन। अब 5 विषम दिन का मतलब क्या है, मंगलवार कितने अप्रैल को आया है, मंगलवार 4 अप्रैल 2022 को कौन सा वार आया है, मंगलवार। जब मंगलवार 4 अप्रैल 2022 को आया है तो देखिए क्या होगा, मंगलवार के बाद 5 दिन जोड़ेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कौन सा बार, रविवार। फिर से जोड़ के देखिए, मंगलवार में कितने विषम दिन जोड़ने हैं 5, मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कौन सा बार आएगा 3 सितंबर को, रविवार। रविवार नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। कदा ठीक है, नोट हो गया होगा, अब आगे बात करते हैं। ये तो साधारण वर्ष के कुछ केस थे, एक लीप वर्ष पे भी बात कर लेते हैं। बहुत बच्चों का डाउट रहता है सर लीप वर्ष अगर बीच में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस बात को देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, आप सर ध्यान से पूछिए, मैं कहूँ 10 जनवरी 2021 को मंगलवार है, तो बताइए 10 जनवरी 2000, काम करते हैं 20 कर लेते हैं, लीप वर्ष में हो जाएगा ना, तब 2020 को मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, बताइए। देखिए सॉल्व हम करते हैं, आपको समझाते हैं। जब भी जोड़ते समय बीच में फरवरी का महीना आ जाए, जब भी जोड़ते समय बीच में फरवरी का महीना आ जाए तो एक दिन अतिरिक्त लिखना होता है, तो एक दिन अतिरिक्त लिखना होता है। अच्छा मान के चलिए, तो अगर देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे। जनवरी में कितना दिन बचेंगे, अब जनवरी में कितना बचेंगे भाई दिन, बचेंगे आपके 21 दिन। कितने दिन, 21 दिन। आप मेरी बात को समझिए ध्यान से कि अगर ये साधारण वर्ष होता और फिर साधारण वर्ष में बदलता तो 365 दिन आते, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते। लेकिन अगर लीप वर्ष है और उसमें भी फरवरी आ रहा है, क्या आ रहा है, फरवरी आ रहा है, तो यहां बुधवार ना होकर बुधवार +1 होगा। कहने का मतलब कितने दिन जोड़ने होंगे, 2 दिन जोड़ने होंगे। कितने दिन जोड़ने होंगे, 2 दिन। यानी क्या आएगा, मंगलवार +2 दिन। मंगलवार +2 दिन का मतलब क्या है, बुधवार बृहस्पतिवार। कौन सा बार, बृहस्पतिवार। क्योंकि देखिए जब हम यहां से चलेंगे तो पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, और फरवरी किसका आएगा, लीप वर्ष का आएगा। तो लीप वर्ष के फरवरी में 29 दिन होते हैं और साधारण वर्ष के फरवरी में 28 दिन। तो ये 29 की वजह से एक दिन और बढ़ जाता है, साल की वजह से 365 की वजह से एक दिन बढ़ता है, और एक लीप वर्ष की वजह से एक दिन बढ़ जाता है। तो कुल कितना जोड़ना पड़ता है, 2 जोड़ने पड़ते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए। और भी क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। और 2 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, दोनों में आपको फर्क समझ पाएंगे कि कैसे हम बताते। जैसे हम कह रहे हैं, मान लीजिए 5 जनवरी 2021 को, तो शनिवार पकड़ लीजिए,
शनिवार है। तो बताइए जरा 10 जनवरी या 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 28 22 पकड़े, ठीक है, 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए ये भी एक साधारण वर्ष है, ये भी एक साधारण वर्ष है। तो आपको मालूम ही है कि 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी 2022 को रविवार होगा। 5 जनवरी 2022 को रविवार होगा, क्योंकि जब एक साल का अंतर पड़ रहा है तो कोई विशेष अंतर तो नहीं आएगा, बस एक दिन बढ़ जाएगा। अब जनवरी से कहाँ पहुंचना है? फरवरी 28 तक, तो फरवरी 22 तक, तो 22 दिन इसमें हो गए और फरवरी में कितने हो गए? 26 हो गए। 26 हो गए और 22 हो गए, 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, 5 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 5 और 6 का मतलब रविवार में 6 जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। लेकिन जो हम लीप वर्ष की बात कर रहे थे उसमें अगर हम देखें, मान लीजिए कि 15 जनवरी 2023 को बृहस्पतिवार है और एक बात कहें 26 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? तो यहां देखिए लीप वर्ष तो आया है, तो क्या हमें 2 दिन जोड़ने होंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी फरवरी के महीने को हमने पार नहीं किया है। जब हम फरवरी के महीने को पार करेंगे तभी 2 दिन जोड़ सकते हैं। फिलहाल कितना होगा? 15 जनवरी को अगर ये बृहस्पतिवार है तो 15 जनवरी 2024 को शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। और उसके बाद कहाँ तक पहुंचना है? फरवरी 26 तक। तो जनवरी में कितने दिन बाकी रह जाएंगे? 16 दिन। और इसमें कितने दिन हो जाएंगे? 26 दिन। तो 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा शेषफल। और यहाँ भी काटेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये काटने पर? 21, 5 बच जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा और 7 को 7 से भाग करेंगे, शून्य विषम दिन, यानी कोई आगे दिन नहीं जाएगा। शुक्रवार है तो इस दिन भी कौन सा दिन होगा? शुक्रवार ही होगा। शुक्रवार ही होगा। समझ में आ गया है? नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने दिया आपको कि 5 मार्च 2024 को शुक्रवार है। तो बताइए 5 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो क्या यहां भी 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे? नहीं, क्योंकि जब हम यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो देखिए फरवरी तो आएगा, लेकिन क्या लीप वर्ष का फरवरी आएगा? नहीं, इसका आएगा साधारण वर्ष का फरवरी आएगा। तो कितना दिन एक्स्ट्रा होगा? केवल 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। शुक्रवार है तो यह कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। कौन सा होगा? शनिवार होगा। इस बात को ऐसे समझिए जैसे लीप वर्ष इससे पहले आया होगा ना फरवरी, तो हम तो इसको जोड़ ही नहीं रहे हैं। 2024 के
फरवरी को थोड़ी ना हम जोड़ रहे हैं, हम तो फरवरी किसका जोड़ रहे हैं, 2025 का। 2025 के फरवरी में केवल 28 ही दिन होंगे, 29 तो होंगे नहीं। इस तरह हम क्या पाएंगे, शुक्रवार है तो ये शनिवार होगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक और टॉपिक पे बात करते हैं। यदि एक वर्ष से अधिक का अंतर हो, जैसे मैं आपसे एक बात करूं, मान लीजिए 2011, 1 जनवरी 2011 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2011 से कहाँ पहुंचना है, 2015। 2011 से कहाँ पहुंचना है, 2015 में। तो देखिए ये तो समान है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचने में समय लगे। देखिए 2011 से जब हम चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 2012 में। 2012 से 2013 में, 2013 से 2014 में, और 2014 से 2015 में। कहाँ, 2015। तो हम कहेंगे 2011 से जब 2012 में जाएंगे तो देखिए ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, लेकिन फरवरी से पहले ही तो है। तो कितने विषम दिन, 1 विषम दिन, क्योंकि हमने बताया था साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। अब 2012 से जब 2013 में जाएंगे तो फरवरी को क्रॉस करेंगे, इसलिए इसमें कितने विषम दिन, 2 विषम दिन। 2013 से 2014 साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन। 2014 से 2015 साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन। तो कितने हुए दिन, कितने हुए दिन, 1 2 तो 4 और 1 5, कितने हुए, 5। तो यदि 2011 में कौन सा वार है, सोमवार है। 2011 में कौन सा वार है, सोमवार है। तो कितने दिन अतिरिक्त करने होंगे, 5 दिन। 5 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। कौन सा वार, शनिवार। कितना वार, शनिवार। समझ में आ गया होगा कि एक वर्ष से अधिक का अंतर हो तो कैसे चेक करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा दीजिए। ठीक, जैसे मैं कहूं आपसे 2008 3 मार्च 2008 को मंगलवार, तो आप मुझे बताइए कि 10 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। 10 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन। तो देखिए 2008 से कहाँ पहुंचेंगे, 2009 में, फिर 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, तब ना पहुंचेंगे 2014 में। देखिए ये मार्च की अगर हम बात करें, मार्च की बात करें, 3 मार्च, सेम 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 टू सेम टू सेम सेम टू सेम। तो देखिए यहाँ से जब 2008 से 2009 में पहुंचेंगे तो क्या हम किसी फरवरी को पार करेंगे, क्या किसी फरवरी को पार करेंगे, क्या फरवरी तो पार करेंगे, क्या लीप वर्ष की फरवरी को पार करेंगे, नहीं। किसकी फरवरी पार करेंगे, साधारण वर्ष की। कितने विषम दिन होंगे, 1। अब जब 2009 से 2010 में पहुंचेंगे, 2009 से 2010 में, तो साधारण वर्ष है, इसमें भी 1 विषम दिन। 2010 से 2011 में 1 विषम दिन,
2011 से 2012 में, तो याद रखिए 3 मार्च 2011 से 2012 में जब जाएंगे तो फरवरी 2012 का आएगा ना। तो यहाँ कितने विषम दिन? 2। 2012 से 2013 में एक विषम दिन, 2013 से 2014 कहाँ तक 2014 जाएंगे? हमें कहाँ तक पहुंचना चाहिए? हमें 3 मार्च 2014 तक, 3 मार्च 2014 तक कितने होंगे? एक विषम दिन होगा, एक विषम दिन होगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 और 1 7 हुए, तो ये सब कट जाएंगे। तो जो अगर मंगलवार यहाँ था तो यहाँ भी कौन सा दिन होगा? मंगलवार। लेकिन किस तारीख को? 3 मार्च 2014 को मंगलवार है। हमसे 10 अप्रैल पूछा है, मार्च का महीना 31 का होता है, 3 दिन हटा दिए, 28 दिन बचे। कितने दिन बचे इसमें? इसमें 28 दिन बचे, और इसमें कितने दिन बचे? 10 दिन बचे। तो देखिए ये भी 7 से कट जाएगा, और ये 7 से काटेंगे तो कितने विषम दिन आएंगे? कितने? 3। कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। अब देखिए 3 मार्च को मंगलवार था, तो 10 अप्रैल को क्या होगा? प्लस कर देंगे 3, प्लस करेंगे 3, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सा बार? शुक्रवार। कौन सा बार? शुक्रवार। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये सब चीजें मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पूरा किसी भी एक साल का कैलेंडर बनाना सीखेंगे कि हम कैसे अपने घर पर ही कोई कैलेंडर जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दुकान से ना खरीद के हम अपने हाथ से बना करके सजा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।